गीता पढ़नी है। गीता के उद्गाता तो हमारे यहाँ भगवान है। भगवत गीता के तत्वज्ञान के बारे में परम गौरव हमारे मन में तो है ही, सारी दुनिया में उत्पन्न हो रहा है। लेकिन गीता हमको दुनिया को देनी है, पुस्तक के रूप में तो देंगे ही, उसके प्रकरणों का विवरण करते हुए पढ़ाएंगे भी जब आवश्यक है तब। लेकिन गीता ये आचरण से सिखाने की बात है। कृष्ण ने गीता बताई, तब कृष्ण अपने जीवन में ये सारी बातें कर चुके थे। उन्होंने इधर उधर की पूजाएं छोड़ो, प्रकृति की पूजा करो, ये गोवर्धन हमको बहुत कुछ देता है, उसके पुष्टि का विचार करो, उसके जंगल वगैरह का ये सब बताया, ये करवाया। उसके कारण देवताओं के कोप हुए तो उनको शांत किया। किसी के बारे में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं की, लेकिन सबको यथास्थान फिर से जीवन में फिट किया, अतिरेक को टाल दिया, अधर्माचरण को बंद करवाया, इसके आड़े आने वाले कंटकों को अपने कर्तृत्व से दूर किया। सामूहिक जीवन कैसा चाहिए, राज्य और प्रजा के संबंध कैसे हो, ये सब उन्होंने करके दिखाया है। ये सारा करने के बाद उन्होंने विचार किया कि सृष्टि में धर्म स्थापना करनी है तो भारत में धर्म राज्य स्थापन होना चाहिए। इसलिए बाद में द्रौपदी स्वयंवर के समय वो पांडवों के जीवन में प्रवेश कर गए। तब तक पांडवों को कृष्ण मालूम थे, भेंट नहीं थी। भेंट तो द्रौपदी स्वयंवर के समय में पहली बार हुई। तो यह सब करने के बाद उपदेश किया है। और गीता की जिन जिन की टीकाएं हम पढ़ते हैं, प्रसिद्ध है, नीचे प्रदर्शनी में पीछे लगा है चित्र सबका, उनके जीवन देखिए। तब से आज तक अपने जीवन में इस कर्मयोग का, भक्ति योग का, राजयोग का, सब योगों का आचरण उन्होंने कहा है। भगवान ने कहा है कि परम सत्य से जुड़े रहो, जीवन उसके आधार पर निर्मल बनेगा। कर्तव्य कर्म करते रहो, उसके आधार पर तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। लोक संग्रह करो, समाज बदलेगा। सृष्टि को ठीक करो, मानवता सुखी होगी। ये अपने जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले लोगों ने अपना कर्तृत्व करने के बाद गीता की टीका लिखी, गीता को उपदेश दिया, लोगों को प्रत्यक्ष आचरण से सिखाया। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिखी, उसके अंतिम प्रकरण में पसाया दान मांगते हैं, यानी आशीर्वाद मांगते, अब काम पूरा हो गया, मैंने पूर्ण काम किया, निर्दोष किया, अच्छा किया, भगवान अब ये तुम्हारे चरणों में समर्पित कर रहा हूँ, मुझे ये वर दो, ऐसा जो मांगते हैं उसको कहते हैं पसाया दान। उस पसाया दान का पहला शब्द है मराठी में आता, यानी अब यानी कब। ये सब करने के बाद अपने जीवन में गीता को खड़ा किया, लोगों के जीवन में गीता का आविर्भाव किया, गीता का काल सुसंगत अर्थ सबको बताने के लिए व्यवस्था की, तब फिर वो प्रसाद मांगते हैं। हम लोग भी इस गीता को इस प्रकार अपने जीवन में लाकर एक सामाजिक और वैश्विक उद्यम के नाते खड़ा करेंगे, उसके ये सारे अंग है। यहाँ कुरुक्षेत्र का इस प्रकार का विकास होना, यहाँ महाभारत के और विशिष्ट स्थानों के लिए कुछ जीर्णोद्धार की कल्पना होना, हम सब ने लगना, शासन प्रशासन ने भी उसमें मदद करना। स्वामी जी ने बताया, मुख्यमंत्री जी ने बताया वो क्या करने वाले हैं। अब हमको जो करना है वो ये है, ये होगा। हमको समय समय पर स्मरण देने वाले, प्रेरणा देने वाले, उद्बोधन देने वाले केंद्र खड़े हो जाएंगे। संपूर्ण दुनिया में गीता का प्रचार प्रसार होगा। सारा विश्व बड़ी उत्सुकता से देखेगा कि ये लैंड ऑफ गीता कुरुक्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, चलो कुरुक्षेत्र देखने जाएंगे, वहाँ स्मारक देखेंगे, सब करेंगे। और वहाँ रहने वाले ये लोग हैं लैंड ऑफ गीता के, तो उनको भी देखेंगे। स्वामी जी ने अपनी योजना बताई है, उसमें वो लगे हैं, वो करेंगे।
मुख्यमंत्री जी ने हम क्या क्या सहायता करने वाले सारा बताया, वो लगे हैं, वो भी करेंगे। उन्होंने अपनी अपनी बात बताई। अब हम सब लोग बोले नहीं, लेकिन मन में ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए संकल्प करे कि हमको ये जो बात करनी है, स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, ऐसी शक्ति खड़ी करने का कर्तव्य पूरा करने का काम अभी इसी क्षण से हम अपने हाथ में ले, ये संकल्प हम करें। बहुत कम लोगों को सौभाग्य मिलता है कि जहाँ भूमि पूजन किया वहाँ काम पूरा हो गया इसलिए फिर से जाना, बहुत कम लोगों को मिलता है, लेकिन यहाँ मिल गया।